गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोपहर के बजे हैं 12:30 और यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो ना ये 3 चिड़िया। इनकी खासियत बताऊँ मैं आपको क्या है। इनकी खासियत ये है कि इनका जो घरौंदा है ना, वो हमारे घर में लगा है अंदर। ये देखो, दो ने पीठ कर रखी है और एक का फेस ये मेरी तरफ है। ये हमारी चिड़िया, ये हमारी पाली हुई चिड़िया। देखो यहाँ पे यहीं पे रहती है, फिर यहाँ से अंदर चल जाती है। इनका अंदर घोंसला बना है, देख सकते हो आप। मैं आपको नई चीज़ दिखा देती हूँ। एज यूजल मैं चली हूँ अपने हथियार लेके। कहाँ चली हूँ मैं? घास लाने, क्योंकि हमारे उड़द में से घास निकला नहीं ना अभी। हम कल थे टमाटर के खेत, आज जा रहे हैं हम उड़द के पास, अपने उड़द को प्यार करने, उड़द को समझाने कि तुम फिक्र ना करो, हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखो मूली कितनी अच्छी हो रखी है। हमने पहले पिछले साल इसमें मूली लगाई थी ना, बहुत मूलियाँ थी, ज़बरदस्त मूलियाँ। और ये राजमा देखो क्या खतरनाक तरीके से बोल रही हैं। ओह वाह, इसमें राजमा लगनी भी शुरू हो गई है। तो हम 2 तरह की वैरायटी की राजमा लगा रहे हैं। ये देखो छोटी छोटी लगनी शुरू हो गई। दिखाओ मैं आपको, बच्चा राजमा के बच्चे हैं ये देखो, ये राजमा के बच्चे हैं। पूरा खेती हमारा राजमा का। पहले हमने इसमें से निकाले पलम, सेब, आड़ू, और वही पलम जो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, डेंजरस वाला पलम, जिसका किसी को पता ही नहीं है। पलम तुम्हारा नाम क्या है बताना। ना ये कच्चा है ना ये पक्का है, पता नहीं कौन से सीजन में पकेगा। ये ऐसा जैसा घी होता है ना, उस टाइप का। तो अगर हम यहाँ घूमेंगे तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को। सेब है लेकिन सेब वहाँ कच्चे हैं, तो मैं सेब नहीं खा पाऊँगी। क्या खाऊँ? कुछ नहीं खाऊँ। काम करने आई हूँ, काम कर लेती हूँ। काम मतलब उड़द से निकालना है मुझे घास, बाकी तो ज़िंदगी में चला रहेगा ये सब कुछ। ये हमारे उड़द भाई साहब जो घास में डूबे हैं, और ये जो क्लीन कर रखे हैं, देखा आपने। यहाँ से बैठती हूँ मैं, यहाँ से पूरा नज़ारा दिखेगा। ये है साफ़ वाले उड़द जो हमने घास निकाला है, देख रहे हो ना। कर दो बुकिंग उड़द की, ये वाले उड़द, ठीक है। और जो ये वाले उड़द है, ये है घास वाले। मैं ले आई हूँ अपने औजार, दराटी हमारे बोलते हैं इसको, दराटी। आप लोगों को क्या बोलते हैं? लोग सोचते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं आप फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, ये नहीं करते। अरे भाई मैं कैसे बात करूं, किससे बात करूं? मैं अपनी बेटी से बात कर पाती हूँ, और बाकी सारा दिन पहाड़ी किस में बिजी हैं? खेत में घास निकालने में, सेब तोड़ने में, पलम तोड़ने में। अब पलम आड़ू ख़त्म हो गए हमारे, अब हो गया है घास शुरू। ये देखो, अब मैं इसमें बिज़ी हूँ, तो आप बोलोगे मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बिज़ी हो रखी हूँ। देखो दोस्तों, मैं इसमें बिज़ी हूँ, बताओ, घास काटने में, ठीक है। तो इसलिए कोई नाराज़ ना हो कि मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, बात नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। अभी घास काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। शाम का समय हो गया और बारिश लगी बहुत तेज़। मैं और मम्मी गए थे उड़द दाल की निंदाई करने, थोड़ी सी करी, फिर आगे वापस। ये देखो, ये शाम का ये हाल हो रखा है। मुन्ना यहाँ खेल रहा है, मुन्ना और मैं हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, और बॉल भी खेलते हैं हम। यहाँ पड़ गई बारिश। ये बाहर का व्यू ऐसा मेरे घर से ऊपर से दिख रहा है नीचे। और पिता हूँ, पकड़ा दूँ एक बाल्टी बाल्टी। गुड इवनिंग एवरीवन।
शाम के बजे हैं 7:30 और हमारे घर पे हुआ है ऐसा मौसम जो आप देख सकते हो अभी, क्योंकि ये बादल ना, ये धुंध है, ये आगे बिल्कुल हमारे घर पे ही, और इसने हमारा घर ढक दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो एक लाइट दिख रही है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। लाइट शायद है इनके या नहीं है, मुझको नहीं मालूम। और हम लोग यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि सारा दिन बारिश लगी रहती है। और ये देखो हमारे कीवी के पौधे और ये हमारी मिर्चें कैसे डूब गई हैं बिल्कुल से। ये बहुत ख़राब लग रही है इस तरह से, पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और देखो ऐसे मौसम में भी यहाँ पे मशीन लगी है, नहीं दिखेगा। और ये इस देखो इस तरह का मौसम हुआ है हमारे यहाँ पे। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ऐसे में करते हैं हम बस साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा। आज था हमारे व्रत और हमने अपना व्रत खोला, भगवान की पूजा की और बैठी मैं बाहर। इस टाइम मौसम हुआ है बहुत ठंडा, बैठना पड़ेगा रज़ाई में, रज़ाई ठंड में, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो गया है। रज़ाई, कंबल और स्वेटर पहनने पड़ेंगे। किचन में तो अंदर बैठ के ठंड नहीं लगी थी, लेकिन बाहर आके बहुत ठंड लग गई क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बड़ा डाउन हो गया है। फिर आप सब सुनाइए, आप सब कैसे हो? आज भी ब्लॉग बनाया मैंने। आज ऐसे में ब्लॉग बना नहीं पाते, कुछ दिखा नहीं पाते, क्या दिखाना है। बारिश पड़ी रहती है और हम अंदर पड़े रहते हैं, जैसे ना ऐसे में सो पाते हैं ना उठ पाते हैं। हमारी हालत होगी बहुत ख़राब, जिसको बोलते हैं दयनीय। आप बताएं आप लोगों की हालत कैसी हुई ऐसी बारिश में? आपके आती है क्या ऐसे बादल घर को? ये देखो कैसे घर को आ गया बादल। आपके आते हैं क्या? नहीं आते? बताओ मुझे, किस किस के घर आते हैं ऐसे बादल? जिनके घर बादल आते हैं मुझे बताना ज़रूर। अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, और भगवान से दुआ करना कि कल का मौसम साफ़ हो ताकि हम उड़द की दाल निकाल पाएँ। और ये यहाँ पे अभी घर पे कोई नहीं है, मैं, मम्मी और टिशू, और बाकी सब लोग गए इधर उधर। सब लोग एंजॉय करते हैं खुद को, बेचारे हम 3 लोग बैठे रहते हैं घर पे। और हमारा रोड में आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पे नीचे एक ये देखो साइड में कटिंग की थी ना, देखा आपने इस कटिंग का क्या फ़ायदा? सारा पानी यहाँ से गया और हमारा रोड बिल्कुल नीट एंड क्लियर। ये आप देख सकते हो हमारे रास्ते को, हमारा रास्ता बहुत साफ़ है, बिल्कुल बढ़िया। और घर भी धुल गया, हम लोग भी धुल गए और सब हो गया बढ़िया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, बारिश में कहीं घूमने ना जाएं। और हिमाचल तो अभी ना आए आप लोग, उत्तराखंड साइड भी ना जाएं। मैं गई नहीं उस साइड, लेकिन इस साइड ना आए अभी पहाड़ों में। आप लोग अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। जैसे मौसम होगा ठंडा तो आप ज़रूर आना, हम आपको इनवाइट करेंगे और यहाँ की खूबसूरत खूबसूरत जगह आपको ज़रूर दिखाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मैं आपको थोड़ा सा कुछ और दिखाना और चाहती थी कि देखो यहाँ पे सारी लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है नौरी में। जैसे मौसम थोड़ा सा क्लीन हो गया ना, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, देखो ट्रैफिक यहाँ पे रुका हुआ है। या मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। अब ये पता नहीं ऐसे झिलमिल झिलमिल क्यों हो रहा है। ये देखो कितनी सारी, और ये मशीन यहीं पे ही लगी है रात दिन। ऐसा होता है ना, हम कभी किसी चीज़ को गिरा देते हैं। उन्होंने सारी ये जो घासनी थी ये तोड़ दी और उससे लैंडस्लाइड हो गया, पूरा मिट्टी नीचे हो गया और कितना गंदा लग रहा है। आप पूरे एरिया में देखा आपने कहीं पे आपको दिख रही है लैंडस्लाइड? आप देखो ज़रा, कहीं पे भी कोई लैंडस्लाइड नहीं है। ये स्कूल वाले करवा रहे हैं और इसके कारण देखो कितना गंदा लग रहा है कि ऐसे लैंडस्लाइड करवा रहे हैं। और आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो आप कहीं पे भी बताओ, कहीं पे है क्या लैंडस्लाइड? कहीं पे भी किसी ने कुछ खोदा हुआ है इस तरह से? कहीं पे भी नहीं है। और इस लैंडस्लाइड के कारण आना जाना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ यहीं खड़ी रहती है। ये देखो अब ये लाइट जला के कर रहा है इसको, रोड को ठीक। और ये कैसे ठीक हो पाएगा? बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा ठीक ऐसे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो, इसलिए हमें कोई भी बोलते हैं ना कि प्रकृति के साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो वो ऐसा ही करती है। आप देखो एक मंडी साइड देखा होगा आपने, कितनी फ्लड आ गई है। बोलते हैं कि वहाँ उन्होंने कुछ पेड़ काटे हैं कि क्या हुआ है, एक्चुअल रीज़न पता नहीं है, पर बेचारे बहुत सारे लोग, कितने उनको नुकसान हुआ है। मतलब अगर गलती किसी और ने की होगी, पेड़ काटे होंगे, तो बेचारे कितने लोग
इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने घर परिवार बेघर हो गए हैं। भगवान उन सबको आश्रय दे कि वो लोग कहीं रह पाएँ। घर में आते हैं तो चैन तो सुकून तो मिलता ही है, लेकिन अगर कुछ लोग दुखी रहे तो फिर दिल भी दुखी हो जाता है, क्योंकि लगता है कि अगर सब लोग सुखी रहे, खुश रहे तो ठीक है। इसलिए आप सब जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, भगवान आपको सुखी रखे, शांति रखे आपके जीवन में, और आपको समृद्धि रहे। अब होगी मेरी फाइनली गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।